चूँकि इद्दत का केस लगा हुआ है तो हम लोग गए हैं सुबह, काफ़ी मुश्किलात के बाद हमें अंदर जाने दिया गया। और ख़ान साहब तो खूब इनका मजाक उड़ा रहे कि जिस तरीके से निज़ाम एक्सपोज़ हो रहा है और जिस तरीके से वीडियो डालों के ज़रिए फ़ैसले करवाए जा रहे हैं, लेकिन ख़ान साहब ने कहा है कि मेरा असली फ़ैसला 8 फरवरी को अवाम की अदालत में होगा। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की अवाम अपनी आज़ादी की खातिर 8 फरवरी को निकलेगी, क्योंकि 8 फरवरी जिहाद है, क्योंकि हमने डिटरमिन करना है उस दिन कि हम एक आज़ाद कौम है और हमें एक खुद मुख्तार रियासत चाहिए। मैं बुशरा बीबी के बारे में बात करूंगी। तो चूँकि बुशरा बीबी को उन्होंने ख़ुद गिरफ़्तारी दी थी अडियाला जेल में, और जो सिस्टम पे बारी पड़ गई थी क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस बहादुरी से आएंगी और अपनी गिरफ़्तारी पेश कर देगी, तो उन्हें बाकायदा ईशा की नमाज के बाद तक यहाँ बैठाया गया और उनसे कहा जा रहा था कि हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जज साहब ने सिर्फ ओरली अनाउंस किया है और आपको अभी कोई तहरीरी फ़ैसला नहीं हुआ है, ना ही आपके वारंट गिरफ़्तारी निकालें। जी उनको जी बार बार बीपी चेक किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जी ना आप तो आपका बीपी लो है ना हाई है, तो बहुत नॉर्मल है, आप इतनी कंपोस्ट कैसी है। तो बुशरा बीबी ने कहा कि मेरे साथ ईमान की ताकत है। उसके बाद उनसे कहा गया कि आपको यहाँ से शिफ्ट कर रहे और आपको उस गेस्ट हाउस रखा जाएगा जो डैम के साथ है, जिसमें लाल मस्जिद के बाद उनके बीवी और बच्चों को रखा गया था, ताकि उनको मतलब डराया जा रहा था, प्रेशराइज़ किया जा रहा था। बुशरा बीबी ने कहा चले, फिर चले साथ। वो गाड़ी में बैठी, बहुत तेज़ बारिश थी और गाड़ी रुकवाई गई बनी गाला में। अब बनी गाला को उन्होंने प्रॉपर टेक ओवर कर दिया है। बुशरा बीवी को एक ही कमरे में महसूर किया हुआ है। जो कमरा था जिसमें लकड़ी की खिड़कियां थी, उन्होंने उस खिड़कियों को सील कर दिया है, रोशनदानों को सील कर दिया है, बाहर से ग्रिल लगा दिया है और उनके साथ 4 ख़वातीन हैं। और इमेजिन करें कि वो मुल्तान से स्पेशली मंगवाई गई है, मुल्तान से लेडी पुलिस मंगवाई गई है। ये तो ये खुद ही बता सकते हैं कि मुल्तान ही से क्यों मंगवाई है। लेकिन अभी उनको एक ही कमरे में, जिस कमरे में उनसे सब कुछ ले लिया गया है, सिर्फ उनके पास 2 कुरान पाक है और एक मोटी जानिमाज है और एक तस्बीह है। उसके अलावा उनके कमरे में कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। बेड है जो वो था, बाकी सारी चीज़ें निकाल दी गई है। ये बता दीजिएगा कि ओन चौधरी ने अभी वादा माफ गवाह बने हैं इद्दत केस में, निकाह वाले केस में, तो आप क्या ऐसा समझती हैं कि आज इस तीसरी हैट्रिक हो जाएगी इस केस में भी? जी जी बिल्कुल, इसमें हैट्रिक होगी और वही बात मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि उनका फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि अगर उस कमरे में अंधेरा है तो अगर लाइट चली जाए तो कोई रेसिप्रोकल इंतज़ाम भी नहीं है। बीबी साहिबा ने मुझे बताया कि वो तहज्जुद के लिए उठी तो शायद लाइट नहीं थी क्योंकि बनी गाला का सारा स्टाफ निकाल दिया गया है, तो फिर ना जनरेटर ऑन करने का इंतज़ाम था ना कुछ था, सारा कुछ निकाल दिया गया है वहाँ से। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि या मुझे मोमबत्ती दे दे या कोई लाइट देते कि मैं तहज्जुद के लिए उठूँ तो मैं नमाज अदा कर सकूँ, या क्योंकि लोड शेडिंग हो रही है, आप सारों को पता है कि लोड शेडिंग हो रही है आजकल। लेकिन ये सारा ड्रामा हो रहा है। आज खान साहब ने बाकायदा मीडिया के सामने भी और तमाम लोग के सामने कहा कि जो लोग बुशरा बीबी को लेकर गए थे, क्योंकि बुशरा बीबी जिस बहादुरी से उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, तो उसको काउंटर करने के लिए और फेस सेविंग करने के लिए उन्हें बनी गाला शिफ्ट किया है। तो वो डिमांड कर रहे हैं कि बुशरा बीबी को वापस अडियाला जेल लेकर आया जाए, क्योंकि और बीबी साहिबा ने भी कहा कि मैंने अडियाला जेल में ही गिरफ्तारी दी है, मैं खान साहब जहाँ पे खान साहब हैं और वो कैद है, मैं वहीं पे रहना चाहती हूँ और मुझे भी जेल शिफ्ट किया जाए, मुझे बनी गाला को जो सब जेल वो जो नोटिफिकेशन है उसको वापस लिया जाए। तो ये सारा तमाशा हो रहा है। अभी इद्दत केस है, एक ही दिन में आप लोग सारे यहाँ मौजूद हैं और आप लोग रात के 11 बजे तक मौजूद ही रहेंगे, क्योंकि ये केस आज ही वाइंड अप करने की कोशिश की जा रही है ताकि कल इसमें सज़ा सुना के हैट्रिक की जाए। तो देखिए, इससे तो ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं और लेकिन इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि खान साहब बार बार कह रहे हैं कि ये जो मर्जी कर ले, क्योंकि इंसाफ का निज़ाम तो मफलूज है। तो वो कहते हैं कि मुझे एक ही दिन का इंतज़ार है और वो 8 फरवरी का है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की आवाम उस दिन जिंदा कौम बनकर वोट के लिए निकलेगी। और खान साहब ने अपील की है कि पाकिस्तान की कौम को उस दिन निकलना होगा। ये आखिर में बता दीजिए, बुशरा बीबी ने आपने यकीन उनसे बात की होगी, उन्होंने बताया है कि इस वक्त जो बनी गाला की सिक्योरिटी वो सारी के इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के अंडर आ गई सारी? जी जी बिल्कुल, वो सारी पुलिस के अमला जेल का है, अडियाला जेल का अमला है वहाँ पे। और मैंने बताया ना, 4 जो ख़वातीन हैं वो मुल्तान से मंगवाई गई है, जो बुशरा बीबी के साथ कमरे में होती है 24 घंटे। और जो अब सारी सिक्योरिटी है वो इस्लामाबाद पुलिस के साथ है।
यहाँ पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि खान साहब ने मुझे बुशरा बीबी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नॉमिनेट कर दिया है। बहुत शुक्रिया। 3-4 मिनट की बात उर्दू में। मेरे अजीजों, जरा बात सुन ले। आज हर पाकिस्तानी को हम ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा झंडा है, ये पीटीआई का झंडा, ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये एक आवाज है, एक उम्मीद है, ये एक तहरीक है कैदी 804 के लिए, जो बेगुनाह पाकिस्तानी कौम की हकीकी आजादी के लिए और हुर्मत रसूल के लिए कड़े होने की सजा काट रहा है। पाकिस्तानियों, हमारा मुकाबला मुस्तनद सर्टिफाइड चोरों से है, जिनके सुर्खेल, जिनके, जरा खामोश हो जाए। हमारा मुकाबला उन लोगों से है, खामोश, वो कहते हैं कि पीटीआई पे पाबंदी लगाओ। उन्होंने कहा, आप देख ले मौलाना फजल रहमान के बयानात, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, वो कहते थे इनसे बेट छीन लो। काजी फाइज ईसा ने हमसे बेट छीन लिया। हमारी खवातीन आज भी नजरबंद है। ये वो मुल्क है जहां के सारे मुंसिफ ये तमाशा देख रहे हैं कि सनम जावेद मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन कहां से? खामोश, गली साहब, सनम जावेद कहां से इलेक्शन लड़ रही है? कोट लखपत जेल से। मरियम नवाज फखर से इतराती फिर रही है कि शेर जीतेगा। हमारी उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद 70 साल की उम्र, कैंसर की मरीजा, नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। कहां से लड़ रही है? कोट लखपत जेल से लड़ रही है। नवाज शरीफ भी फ्रॉड और चीटिंग करने के बाद अपने गंदे चिमटे नुमा सर पे हाथ फेर के कहेगा कि मैं जीत गया। मेरे भाइयों, एक छोटा सा किस्सा सुन लो, आराम से एक किस्सा सुन लो, मैं बात खत्म करता हूं। चले जी, पश्तो में सुन ले।